तो भाइयों, एनीमे के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ इविल स्पिरिट अर्थ की तरफ जा रहे हैं और वो एक सिटी में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक पोल पे खड़ी होती है। उसे कुछ इविल स्पिरिट सेंस होती है, तो वो सिटी की तरफ जा पड़ती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुछ गुंडों से लड़ रहा होता है। इन्हीं में से एक गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और बोलता है कि क्या वे लड़के, तू जानता है हम कौन है? इससे आगे कि वो कुछ और कहता, हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे एक लात दे मारता है और उसे खूब कूटता है। उसे इतने बेरहमी से कूटता देखते हुए बाकी गुंडे डर जाते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उनसे पूछता है, क्या तुम्हें वहां कुछ दिख रहा है? तो उन्हीं में से एक बंदा कहता है, हाँ, वो किसी लड़की की ऑफरिंग की बोतल है। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के मुंह पे लात दे मारता है और कहता है, बिल्कुल सही। और फिर गुस्से में कहता है कि अब तुम लोग बता सकते हो कि ये कैसे गिरा? तो वही लड़का कहता है कि वो हम स्केटिंग कर रहे थे तो हमसे वो गिर गया। ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है कि तो क्या तुम्हें उस लड़की से माफी नहीं मांगनी चाहिए? उन गुंडों को वहां कोई लड़की दिखाई नहीं देती, तो गुंडों को लगता है कि ये बंदा कोई पागल है, तो वहां से डर के भाग जाते हैं। इसके बाद हमें एक लड़की की आत्मा दिखाई जाती है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को शुक्रिया कह रही होती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर आत्माएं देख सकता है। ये सब होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसी लड़की की आत्मा को बाय बोलता है और कहता है कि वो कल उसके लिए नए फूल के ऑफरिंग लेकर आएगा। ये सब होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर की तरफ जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है इचिगो कुरोसाकी, जो कि 15 साल का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसकी फैमिली एक छोटा सा मेडिकल क्लिनिक चलाती है। इस सब के बाद हमारे मेन कैरेक्टर घर पहुंचता है और जैसे ही वो गेट का दरवाजा खोलता है, उसके डैड उड़ के लात उसके मुंह पे दे मारते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें सिखाया है कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। इसके बाद इचिको उठता है और कहता है कि कौन बाप अपने बेटे का घर आने पे ऐसे स्वागत करता है। दोनों बाप बेटे अपने में लड़ने लगते हैं। तभी हमें इचिको की दोनों बहनों को भी दिखाया जाता है, जिसमें पहली वाली का नाम यूजू होता है जो कि बहुत ही भोली और शांत स्वभाव की रहती है। वहीं दूसरी बहन का नाम कारिन होता है जो कि बहुत अकड़ू और गुस्सैल स्वभाव की होती है। इन सब के बाद यूजू इचिको से खाना खाने को कहती है, जो कि इचिको खाने से मना कर देता है कि उसे भूख नहीं है। ये सुन के यूजू दुखी हो जाती है और इचिको अपने कमरे की ओर चला जाता है और अपने कमरे में जाके लेट जाता है और सो जाता है। अगले दिन न्यूज़ चैनल में न्यूज़ चल रही होती है कि सिटी में अचानक से ब्लास्ट होने लगे हैं। हमारा इचिको भी ब्रेड खाते हुए न्यूज़ सुन रहा होता है और फिर अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इचिको वही लड़की की आत्मा को ढूंढ रहा होता है जो उसे कल मिली थी, क्योंकि वो उस लड़की के लिए नए फूल लाया होता है। वो उस लड़की को ढूंढ ही रहा होता है कि उसे साइड से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है और वो भाग के वहां जाता है। जैसे ही वो जहाँ पहुंचता है, वो देखता है कि एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है। एक्चुअली ये मॉन्स्टर ही सिटी में ब्लास्ट कर रहा था, बट बाकी लोगों को ये दिखाई नहीं देता। और क्योंकि हमारा इचिगो आत्मा को देख सकता है, तो उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। इचिगो देखता है कि वो बच्ची की आत्मा डर के मारे उसी की तरफ भाग के आ रही होती है। फिर वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी वो लड़की की आत्मा गिर जाती है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां एनीमे के स्टार्टिंग में हमें जो लड़की दिखाई गई होती है, वही वहां आ जाती है और अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देती है। इसके बाद जब इचिको उस लड़की के बारे में जानने के लिए पूछने लगता है, तभी लोगों की भीड़ आ जाती है और उतने समय में ही वो लड़की गायब हो जाती है। ये सब होने के बाद इचिको अपने बेड पे लेटे लेटे सोच रहा होता है कि वो लड़की कौन थी जिसने उस अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर को एक बारी में ही मार दिया। इचिको ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने समय में वही लड़की अचानक से इचिको के कमरे में आ जाती है। उसे अचानक से देखकर इचिको डर जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम, मेरे कमरे में कैसे आई? उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा होता कि इचिको उसे देख सकता है। वो इचिको को चेक करके सोचती है कि शायद इसमें कोई दिक्कत है, ये ऐसे कैसे मुझे देख पा रहा है। उतने में ही इचिको उसे लात मार के अपने से दूर कर देता है और उसे अपने बारे में बताने को कहता है। तब वो लड़की अपने बारे में बताती है कि उसका नाम रूकिया है और वो एक सोल रिपर है जो कि सोल सोसाइटी से आई है। सोल रिपर उन्हें कहा जाता है जिनका काम गुम हुई सोल्स को मुक्ति देके सोल सोसाइटी भेजना होता है और बुरी आत्माओं से लड़ना होता है। ये सारी बातें इचिको के समझ नहीं आ रही होती और वो उससे एक नाटक करने वाली बच्ची बोल देता है और उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि छोटी बच्ची, ये नाटक बंद करो और अपने घर जाओ।
तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। ये सब सुन के रुकिया को गुस्सा आ जाता है और वो इचिको को अपने कार्डो चेन से लॉक कर देती है। इचिको को कुछ समझ नहीं आता। इचिको सोच रहा होता है क्या ये लड़की कोई जादू करती है। तब रुकिया इचिको को कार्डो का मतलब समझाती है कि कार्डो एक चैंटिंग स्पेल है जो कि सोल रीपर यूज करते हैं। इस समय इचिको के हाथ पैर कार्डो से बंद पड़े होते हैं और वो जमीन पे लेटा हुआ होता है। तभी हमें साइड में देखते हैं कि वही छोटी लड़की की आत्मा डर के भाग रही है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। उस मॉन्स्टर को आता देख रुकिया सेंस कर लेती है कि ये तो कोई बहुत स्ट्रांग होलो है। इचिगो उससे पूछता है कि होलो ये क्या होते हैं। तो रुकिया उसे समझाती है कि जो सोल्स बुरी होती है या जिन सोल्स को मुक्ति नहीं मिलती, वो बुरी सोल्स नेगेटिव एनर्जी की वजह से होलोस बन जाती है। इससे पहले कि रुकिया और कुछ कहती, वो होलो इचिगो के घर पर हमला कर देता है। इचिगो की बहन यूजू बहुत जख्मी हालत में आती है, कहते हुए कि कारिन को कोई मॉन्स्टर उठा लिया है। रुकिया उस होलो से लड़ने के लिए जाती है और वो होलो को देख के वो शॉक्ड हो जाती है कि इतना स्ट्रांग होलो यहाँ क्या कर रहा है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि इचिगो रेंगते रेंगते उसके पास आ जाता है और देखता है कि उसकी बहन कारिन को होलो ने पकड़ रखा है। वो गुस्से में रुकिया के कार्डो चेन्स को तोड़ देता है, जिसे देख के रुकिया को यकीन नहीं होता कि एक नॉर्मल ह्यूमन कैसे उसके कार्डो को तोड़ सकता है। ये सब में वो होलो इचिगो की बहन को फेंकने लगता है कि तभी रुकिया उसका हाथ काट देती है और इचिगो अपनी बहन को बचा लेता है। उसके बाद इचिगो होलो के सामने चला जाता है गुस्से में कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहनों को हर्ट करने की। उसी में वो होलो इचिगो पे हमला कर देता है और रुकिया बीच में आके इचिगो को बचा लेती है, बट वो बहुत जख्मी हो जाती है। इचिगो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी रुकिया उससे कहती है कि तुम्हें इस होलो को हराने के लिए मेरी पावर्स की जरूरत होगी। इसलिए रुकिया अपनी स्वॉर्ड इचिगो के सामने रखती है और उसे उसकी पावर्स लेने को कहती है। इचिगो उसकी स्वॉर्ड से सारी पावर्स लेता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। हमें दिखता है कि इचिगो के हाथ में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड है और वो भी एक सोल रिपर बन चुका है। इचिगो को देख रुकिया को यकीन नहीं होता कि उसके पास इतनी बड़ी स्वॉर्ड आ गई है। रुकिया अभी बिल्कुल पावरलेस हो जाती है क्योंकि इचिगो ने उसकी सारी पावर्स ले ली होती है। इसके बाद इचिगो अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड स्विंग करता है और उस होलो को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है। ये सब होने के बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ इचिगो के डैड उसके ऊपर कूद के उससे उठाते हैं और इचिगो अपने डैड के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, कहते हुए कि कौन बाप अपने बेटे के ऊपर ऐसे अटैक करता है जो कि नींद में सो रहा है। तभी इचिगो को पिछली रात की हुई बात याद आती है। वो अपने डैड से पूछता है कि यूजो और कारिन कैसे है, उनकी इंजरीज कैसी है। तो उसके डैड उसे कहते हैं इंजरीज? कैसी इंजरीज? इचिगो को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसके डैड उसे टूटा घर दिखाते हैं और कहते हैं कि कल रात किसी ट्रक ड्राइवर ने हमारे घर में ट्रक घुसा दिया था और ये अच्छा हुआ कि हम में से किसी को भी कोई इंजरीज नहीं आई। इचिगो को कुछ समझ नहीं आता। वो अभी भी सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली को सही में ये लगता है कि ये सब कुछ ट्रक का करा है। उसे लगता है कि शायद ये सब वही सोल रीपर का करा धरा है। तभी हमें इचिगो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें एक लड़की का नाम ओरिहिमे होता है और दूसरी का तात्सुकी। तभी हम देखते हैं कि ओरिहिमे इचिगो से टकरा के गिर जाती है और उस लड़की की दोस्त इचिगो पे गुस्सा कर रही होती है कि उसने ओरिहिमे को कैसे गिराया। इचिगो ओरिहिमे को उठाने के लिए हाथ देता है, पर ओरिहिमे उसे देखकर शर्मा कर भाग जाती है। फिर हमें इचिगो के क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि इचिगो, हमने सुना कि पिछली रात तुम्हारे घर में ट्रक क्रैश हो गया। फिर हमें इचिगो का एक बहुत तगड़ा दोस्त देखने को मिलता है, जिसका नाम चैड होता है। वो इचिगो को कहता है कि उसे किसी भी तरीके की मदद चाहिए हो तो उसे बताए। इचिगो उसे टेंशन ना लेने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनके और चलकर आ रही होती है। वो लड़की इचिगो को हेलो करती है। इचिगो उसे देखकर डर जाता है और चिल्लाकर कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की रुकिया ही होती है। तभी उसके दोस्त उसे बताते हैं कि रुकिया हमारे क्लास की नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। तभी इचिगो का एक दोस्त कहता है, क्या तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? तो रुकिया उसे मना कर देती है। इचिगो एकदम सदमे में रहता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी रुकिया हाथ मिलाने के बहाने इचिगो को एक सीक्रेट मैसेज दिखाती है, जो कि उसके हाथ पर लिखा होता है। वो मैसेज देखकर दोनों क्लास के बाहर अकेले मिलते हैं। तभी इचिगो रुकिया पे गुस्सा कर रहा होता है कि ओ,
दिमाग से पैदल लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो ये सब? तब रुकिया कहती है आराम से, तुम जैसे चिल्ला रहे, क्या तुम मुझे हर्ट करने का सोच रहे हैं? तभी इचिको कहता है, बस करो ये अपना भोली बनने का नाटक जो तुम कर रही है। तो रुकिया कहती है, क्यों? मैं अच्छा नहीं कर रही, माफ करना, मुझे सिर्फ एक रात ही मिला सीखने के लिए। तभी इचिको कहता है, हाँ हाँ ठीक है, ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम ये क्या कर रही? क्या तुम्हें अपने सोल सोसाइटी नहीं जाना, जो भी जगह हो वो? तब रुकिया कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि सोल सोसाइटी में सिर्फ सोल रीपर जा सकते हैं और मेरे पास अब उतनी पावर नहीं कि मैं वापस जा सकूं। तब इचिको कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब रुकिया कहती है कि पिछली रात उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा पावर सोल रीपर की खो दी और वो पावर्स तुमने एब्जॉर्ब कर ली है इचिको, और कहती है कि उसके वजह से उसे इस गीगाई फॉर्म में रहना पड़ रहा है। इचिको कहता है, क्या मतलब गीगाई फॉर्म? तब रुकिया समझाती है कि गीगाई फॉर्म एक टेम्पररी वेसल होती है सोल रीपर्स के लिए, कि जब उनके पास पावर्स ना हो वो गीगाई फॉर्म में रहकर इंतजार कर सकते हैं अपनी पावर्स आने का। तब इचिको कहता है, ओ अच्छा, तभी बाकी के लोग भी तुम्हें देख पा रहे हैं। तभी रुकिया कहती है कि जब तक उसकी पावर्स वापस नहीं आ जाती, ये इचिको तुम्हारी ऊपर है कि तुम सोल रीपर्स की ड्यूटीज पूरी करो। इचिको ये सब सुन के कंफ्यूज हो रहा होता है और मना कर देता है, कहते हुए कि उसके मॉन्स्टर से लड़ने का टाइम चले गए हैं, वो बस एक ही बारी के लिए था। तब रुकिया कहती है, बट क्यों इचिको, कल रात तुमने अच्छा ही किया था। तब इचिको कहता है कि क्योंकि उसकी फैमिली तभी डेंजर में थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी अनजान के लिए लड़ने को तैयार हो जाए। वो रुकिया से माफी मांगता है उसे डिसअपॉइंट करने के लिए और वहां से जाने लगता है। तभी रुकिया कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो एक ग्लव्स पहनती है और इचिको को उससे धक्का मार के उसकी सोल उसके बॉडी से निकाल देती है। सोल निकालने के बाद इचिको अपने सोल रिपर फॉर्म में आ जाता है और उसकी बॉडी जमीन पे गिर जाती है। वो डर के मारे बोलता है, मेरे बॉडी को ये क्या हुआ और तुमने मेरे साथ क्या किया? तभी रुकिया इचिको को अपने पीछे चलने कहती है। वो उसे एक पार्क की तरफ लेके जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि एक पोल के नीचे किसी मरे इंसान की बहुत सारी ऑफरिंग रखी है। इचिको रुकिया से कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रही? तभी रुकिया बोलती है कि हम पहुंचने वाले हैं। तो इचिको कहता है, कहाँ? तो रुकिया कहती है, उनके ऑर्डर्स की ओर, जो कि उन्हें सोल सोसाइटी से मिले हैं। उन्हें ऑर्डर से पता चलता है कि एक बच्चे की आत्मा जो ये पार्क में है, उस पे जल्दी ही हमला होने वाला है। तभी हमें एक धमाका देखते हैं, जहां हमें देखते हैं कि उसी बच्चे की आत्मा भाग रही है और उसके पीछे एक होलो है। तभी हमारा इचिको बच्चे की मदद करने जाता है और रुकिया उसे रुकने कहती है। तो इचिको उसे कहता है कि क्या हुआ? तब रुकिया कहती है, तुम तो किसी अनजान के लिए नहीं लड़ने वाले थे ना? तो इचिको कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बच्चे को मरते हुए देखूं। तो रुकिया इचिको को समझाती है कि सोल रीपर के लिए सारी सोल स्पिरिट एक जैसी होती है। तुम इस बच्चे को बचाओगे, इसका मतलब तुम्हें हर एक सोल्स को बचाना होगा, भले चाहे उसमें तुम ही क्यों ना मर जाओ। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो उस बच्चे को जाने दो इचिको। इचिको ये सब सुन के सोच ही रहा होता है कि तभी वो बच्चा गिर जाता है और वो होलो उस पे अटैक करने वाला होता है कि इचिको अपनी स्वॉर्ड से उस होलो को काट के खत्म कर देता है। रुकिया ये सब देख के कहती है कि फाइनली तुमने अपना डिसीजन बना लिया। तभी इचिको कहता है कि हाँ, जैसे कल रात को तुमने मुझे बचाया बिना सोचे समझे, क्या इसका वही मतलब था कि तुम अपनी ड्यूटीज कर रही थी और बिना सोचे समझे अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाने के लिए बीच में आ गई? वो ये सब कह ही रहा होता है कि होलो फिर से खड़ा उठता है और इचिको पे हमला करता है, पर इचिको बिंग इचिको एक स्लैश में उसे खत्म कर देता है और कहता है, मुझे तुमसे अलग बनना है। फिर वो उस बच्चे की आत्मा के पास जाता है और उसे मुक्ति देके सोल सोसाइटी भेज देता है। उसे देख के रुकिया कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इचिको कहता है कि वो जा रहा, अब उसने अपना काम कर लिया है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां हमें इचिको की क्लासमेट ओरिहिमे को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में पढ़ रही होती है, और हम देखते हैं कि उसे ऊपर से एक आत्मा देख रही है। तभी हम देखते हैं उस आत्मा के पीछे दो अजीब से होलो आ जाते हैं और उस आत्मा को पकड़ के कोई अलग ही जगह ले जाते हैं। वो आत्मा बहुत डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और ये अजीब से दिखने वाली चीज क्या करेंगे उसके साथ। वो बहुत डरा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा और अजीब होलो होता है, जो उसे बोलता कि तुम कमजोर स्पिरिट को मैं खा जाऊंगा
वो स्पिरिट वहां से भागता है कि तभी वो बड़ा होलो बाकी सारे होलो को उस स्पिरिट को खाने को कहता है और वो सारे उसे पकड़ के खा लेते हैं। तब हम देखते हैं कि वो स्पिरिट भी एक होलो बन जाता है। इसके बाद हमें इचिगो और रुकिया को दिखाया जाता है जो कि साथ में सिटी साइड में होते हैं। तभी उन दोनों को कोई कार क्रैश की आवाज सुनाई देती है। वो जाके देखते हैं कि इचिगो की क्लासमेट ओरिहिमे रोड के साइड गिरी होती है। इचिगो और रुकिया दोनों भाग के ओरिहिमे के पास जाते हैं। इचिगो ओरिहिमे से पूछता है कि क्या तुम्हें उस कार ने टक्कर मारी, तुम ठीक तो हो ना? तो ओरिहिमे कहती है शायद। इचिगो कहता है शायद से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम सही हो? तब ओरिहिमे कहती है नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल सही हूँ। इचिगो कहता है कि वो कार कहाँ गई जिसने तुम्हें टक्कर मारी? तो ओरिहिमे कहती है वो कार तो भाग गई। तब इचिगो कहता है चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम तो सही सलामत हो। तभी ओरिहिमे रुकिया को देख के कहती है रुकिया तुम? तो रुकिया कहती है हाँ मैं, पर तुम कौन हो? तभी इचिगो रुकिया पे चिल्ला के कहता है कि वो हमारे सेम क्लास में ही है, उसका नाम ओरिहिमे है और ये बात अपने दिमाग में डाल लो बेवकूफ। तभी रुकिया ओरिहिमे से माफी मांगती है और उसे और उसके हाल चाल पूछती है कहते हुए कि ओरिहिमे तुम कैसी हो? तब ओरिहिमे उसके हालचाल पूछने के लिए उसका शुक्रिया करती है और कहती है मैं बिल्कुल सही हूँ। तब रुकिया कहती है कि शायद तुम शॉपिंग करने गई थी। तभी ओरिहिमे को याद आता है कि उसके डिनर का सामान जो गिर गया होता है रोड साइड, वो उसे लेना भूल गई होती है। वो रुकिया का शुक्रिया करती है उसे याद दिलाने के लिए और कहती है कि मैं वेजिटेबल्स लेने गई थी डिनर के लिए। तभी रुकिया की नज़र ओरिहिमे के पैर पर पड़ती है। उसे वहां एक अजीब सा स्कार दिखता है। रुकिया ओरिहिमे से पूछती है तुम्हें ये स्कार कैसे लगा? तभी ओरिहिमे कहती है कि कौन सा स्कार? तभी उसे उसके पैर पे वो स्कार दिखता है और वो कहती है लगता है ये मुझे अभी ही लगा जब उस कार ने मुझे टक्कर मारी थी। रुकिया उस कार को गौर से देख रही होती है, उसे उस कार में कुछ अजीब सा लगता है। तभी ओरिहिमे रुकिया से कहती है क्या कोई दिक्कत है? तो रुकिया कहती है नहीं नहीं, तुम अपना ध्यान रखो। इचिगो ओरिहिमे को घर तक छोड़ने को कहता है बट ओरिहिमे कहती है वो बिल्कुल सही है और उन दोनों को बाय बोल के वहां से चली जाती है। रुकिया को कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं इचिगो और रुकिया घर को जा रहे होते हैं। तभी रुकिया पूछती है कि तो वो जो लड़की थी? इचिगो कहता है तुम्हारा मतलब ओरिहिमे से है? तो रुकिया कहती है हाँ वही, क्या तुम्हारे वो क्लोज है? तो इचिगो कहता है नहीं, उतना नहीं है, बस उससे जानता हूँ और हम उतना बात भी नहीं करते। वो बस मेरी नेबर की फ्रेंड है तो मैं उसे आसपास देखता रहता हूँ। पर लगभग 3 साल पहले उसका बड़ा भाई सोडो एक एक्सीडेंट में हमारे क्लिनिक में मारा गया था। तब रुकिया कहती है क्या? तब इचिगो कहता है कि वो एक कार रैक में मारा गया था और वही उसका एक लौता फैमिली मेंबर था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओरिहिमे रो रही होती है कि भैया मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तभी इचिगो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं था उस समय, वो रोती हुई लड़की ओरिहिमे ही थी, मुझे ये बात जस्ट रिसेंटली पता चली। तभी रुकिया कहती है क्या तुम तब भी स्पिरिट्स आत्माओं को देख पाते थे? तो इचिगो कहता है नहीं, उतना नहीं, मैं रिसेंटली उन्हें अच्छे से देख पाता हूँ और बात कर पाता हूँ। तब रुकिया मन में ही सोच रही होती है कि मुझे लगा ही था। इचिगो रुकिया से कहता है क्यों, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही? तो रुकिया कहती है कुछ नहीं और उसे सी यू कह के वहां से जाने लगती है। तो इचिगो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो रुकिया कहती है और कहाँ, घर। इचिगो कहता है ये कहाँ है? रुकिया कहती है क्या तुम्हें सही में जानना है? तो इचिगो कहता है छोड़ो, रहने दो। तो रुकिया कहती है कि तो फिर मुझसे पूछना नहीं। इचिगो ये सुन के चिढ़ जाता है और कहता है ठीक है। इसके बाद हमें ओरिहिमे का घर दिखाया जाता है जहाँ उसकी दोस्त तात्सुकी उसके खाने के लिए बीन्स पोटैटो लाई होती है। दोनों साथ में बैठ के खा रहे होते हैं कि तभी तात्सुकी कहती है अगर मैं घर से खाना नहीं लाया करूँ तो तुम कुछ ना कुछ बकवास ही बनाओगी। तभी हम ओरिहिमे के कमरे में उसके भाई की फोटो देखते हैं और हमें पता चलता है कि जो स्पिरिट ओरिहिमे को देख रही होती है वो उसके मरे हुए भाई की ही होती है जो कि अभी एक होलो बन चुका है। तभी हमें इचिगो का घर दिखाया जाता है जहाँ यूजू इचिगो से कहती है कि तुमने मेरे पजामास देखे,
मुझे वो मिल नहीं रहे। तो इचिको उसे डांट देता है कि तुम्हें नॉक करना चाहिए गेट खोलने से पहले। तो यूजू का मुंह बन जाता है और उसे कहती है कि तुम जब से हाई स्कूल में आए हो बहुत ही मीन हो गए हो। तभी इचिको कहता है बिल्कुल नहीं, और मुझे नहीं पता तुम्हारे पजामास कहाँ हैं। तब यूजू कहती है पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी एक ड्रेस भी मिसिंग हो गई है। तो इचिको कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रही, क्या तुम्हें लगता है मुझे इन सब से कोई मतलब है। ये सुन के यूजू उसे गुड नाइट बोल के चली जाती है। तभी हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि लेटी होती है। तभी उसका फोन बजता है। वो देखती है कि क्या उसे सोल सोसाइटी से कोई ऑर्डर्स आए हैं। तभी इचिको को फोन की रिंग सुनाई दे रही होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता। तभी रुकिया ऑर्डर देखती है और चिल्ला के इचिको के कमरे के कबर्ड में से बाहर निकलती है। उसे देख इचिको डर जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने जो पहना है वो मेरी बहन के पजामास है। रुकिया इचिको से कहती है ये सब मैं बाद में समझाऊंगी, अभी के लिए हमारे पास ऑर्डर्स आए हैं। इचिको कहता है ऑर्डर्स, और वो कुछ और कहता कि रुकिया वही ग्लव्स पहन के इचिको को उसके सोल रीपर फॉर्म में लेकर आ जाती है और कहती है हम यहाँ अकेले नहीं हैं। उसी समय एक अजीब से सर्कल में से एक होलो बाहर निकलता है। ये वही होलो होता है जो कि ओरिहिमे का भाई होता है। वो होलो इचिको के कमरे में आ जाता है और रुकिया कहती है तुम खड़े क्यों हो, कुछ करो। उतने में वो होलो अपने हाथ से इचिको का बेड तोड़ देता है, जिसके धमाके से इचिको उड़ जाता है। तभी रुकिया इचिको को होलो के हेड पे एम करने को कहती है। इचिको अपनी स्वॉर्ड निकालता है और होलो पे हमला करने जाता है, पर वो होलो अपनी पूंछ से इचिको को ही फेंक देता है। फिर वो होलो इचिको पे हमला करता है और इचिको उसका एक हाथ काट देता है अपने स्वॉर्ड से। रुकिया इचिको को फोकस करने कहती है कि ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड्स कहीं पे भी मत घुमाओ। तो इचिको कहता है क्या फर्क पड़ता है, अनलेस कि मैं इस होलो को मार दूं। ये कहते ही इचिको होलो पे हमला कर देता है, पर वो होलो अपने हाथों से इचिको की स्वॉर्ड पकड़ लेता है। दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस होलो का आधा मास्क टूट जाता है और हमें ओरिहिमे के भाई की आधी शक्ल दिखती है। ये होने के बाद वो होलो चिल्लाता है और वहां से भाग जाता है। रुकिया इचिको से उसका पीछा करने को कहती है। तभी इचिको कहता है कुछ सही नहीं है, मुझे उस होलो का फेस दिखा और वो ओरिहिमे का मरा हुआ भाई था। रुकिया कहती है क्या, तुम्हें पक्का यकीन है। तब हम देखते हैं कि वो होलो भाग के वही अजीब सी जगह चला गया होता है जहां वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका टूटा हुआ मास्क फिर से सही होने लगता है और वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद हम इचिको को देखते हैं जिसे कुछ यकीन नहीं हो रहा होता है। वो एकदम शॉक्ड होता है। तभी रुकिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक सलाह की बात बताती हूँ। जब हम होलो पर अटैक करते हैं हमें पीछे से हमला करके एक ही ब्लो में खत्म कर देना चाहिए, और ये बात बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि ये बेसिक थियरी होती है हर एक सोल रीपर के लिए। इचिको कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तब रुकिया कहती है ऐसा करने से तुम्हारी इंजरीज कम से कम रहेंगी, और अगर कोई लक हुआ तो इससे तुम होलो की आइडेंटिटी जानने से भी बच सकते हो। इचिको कहता है रुको, क्या मतलब है तुम्हारा आइडेंटिटी से। रुकिया कहती है कि तुमने खुद अपने आंखों से देख लिया, तुम्हें शायद समझ नहीं आया होगा। होलोज भी एक समय ह्यूमन बींग्स के सोल्स होते हैं, बिल्कुल बाकी सोल्स की तरह। ये सुन के इचिको शॉक्ड हो जाता है बिल्कुल, और कहता है ये बात तुमने मुझे कभी बताई नहीं। तो जो चीज मैंने देखी क्या वो सिर्फ कोई मॉन्स्टर नहीं था अंडरवर्ल्ड से जिन्हें बस हमें खत्म करना है। रुकिया कहती है तुम बिल्कुल सही हो, वो अभी एक मॉन्स्टर ही है और उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। इचिको कहता है कि पर वो कभी ह्यूमन बींग थे। रुकिया इचिको को समझाती है कि इसमें हम कुछ मदद नहीं कर सकते। रुकिया इचिको से कहती है जो सोल्स कभी अपने अंदर फीलिंग्स दबा के रखती है किसी चीज की या किसी रिग्रेट की, वो कभी कभार अकेले रह जाते हैं, और जब ऐसा होता है या तो वो खुद होलो बन जाते हैं या तो उन्हें दूसरे होलो खा लेते हैं जिससे वो खुद होलो बन जाते हैं। तभी हमें ओरिहिमे के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओरिहिमे अपनी दोस्त तात्सुकी को आज की हुई बात बता रही होती है, और ये सुन के तात्सुकी गुस्सा हो जाती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना सब होने के बाद भी उस इचिको बेवकूफ ने तुम्हें घर तक छोड़ने की भी नहीं सोची। तब ओरिहिमे कहती है कि नहीं, उसने मुझे कहा था और मैं चाहती भी थी कि वो मुझे घर तक छोड़े। पर ये सब सोच के ओरिहिमे कहती है कि तुम देखना मैं उससे मैच नहीं हारूंगी। ये वो इसलिए कहती है क्योंकि रुकिया भी इचिको के साथ होती है। ये सब बात चल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को कोई झटका फील होता है। तात्सुकी कहती है ये झटका क्या था।
तभी हमें दिखाते हैं कि किचन के फैन अपने आप चलने लगे हैं और टेडी बियर अपने आप गिर रहे हैं। ये सब देख के वो दोनों डर जाते हैं और हम देखते हैं कि वही होलो वहाँ आ गया होता है। तो भाइयों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आऊँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।